स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। लास्ट क्लास के अंदर हम फार्मूला आपको बता रहे थे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं हम, टोटल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं। तो आज इस पर मज़ीद हम डिस्कस करेंगे एक नए एंगल से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फार्मूले को इस्तेमाल करने का एक और एंगल देखने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। ज़रा बोर्ड पे देखिएगा। एक्चुअली हमने करना क्या है पहले समझ लो। हम निकालने जा रहे हैं टोटल प्रेशर। क्या निकालने जा रहे हैं? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के यहाँ पर कई एंगल हैं, जिनमें से कल मैंने एक चीज़ आपको मुतारिफ़ करवाई कि देखो टोटल प्रेशर इससे भी निकाला जा सकता है। अब आइए ज़रा मैं उसको पहले अलग अलग एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं उसको आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। राइट, पहले इधर समझो। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने कहा ये हमारे पास एक बॉक्स है। क्या है बेटा? ये एक बॉक्स है। इस डब्बे के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लोरीन गैस है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। इस कंटेनर का इस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है बेटा? और इसका मास है 24 ग्राम, इसका मास है 64 ग्राम, इसका 84 ग्राम। सही है बेटा? इस वक्त इसका टोटल प्रेशर आपने निकालना है। क्या निकालना है इस वक्त? इसका टोटल प्रेशर। और वॉल्यूम जो लिया गया है इसके लिए, इसका जो वॉल्यूम है वो लिया गया है 1 लीटर। कितना वॉल्यूम लिया गया है? 1 लीटर इसका वॉल्यूम लिया गया है। तवज्जो रहिएगा, तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पर 84 ग्राम, 64 नाइट्रोजन, क्लोरीन कितना है बेटा? 24। तीनों को एक ही में। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अब इसको एक और एंगल से देखते हैं। ये एक डब्बा है, ये एक बॉक्स है ना बेटा? ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। इक्वल वॉल्यूम। क्या कह रहा है? इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम का मतलब हो गया सर तीनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। इसमें क्लोरीन गैस है, मास 24 ग्राम, नाइट्रोजन गैस 64 ग्राम, हाइड्रोजन गैस कितना है? 84 ग्राम। समझ गए? अब इसका टोटल प्रेशर मालूम करो। अब आप सोच रहे होंगे टोटल प्रेशर कैसे मालूम होगा? तो टोटल प्रेशर कैसे मालूम होगा कि सर सबसे पहले यहाँ पर वाज़ेह होना चाहिए इन सब का टेम्परेचर, उसके बगैर नहीं होगा। सर इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन। अब देखो वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। इस वक्त इस गैस की कंडीशन 24 ग्राम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम हम मान के चलते हैं 1 लीटर। नाइट्रोजन 64 ग्राम, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम मानकर क्या चल रहे हैं हम? 1 लीटर। 84 ग्राम और इतना इसका वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सर हम एक काम करेंगे, हम लगाएंगे फार्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या लगाएंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या लगाएंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब इस फार्मूले से निकालना है प्रेशर, इस फार्मूले से निकालना है प्रेशर, इस फार्मूले से निकालना है प्रेशर। ये बन जाएगा क्लोरीन गैस का, ये बन जाएगा नाइट्रोजन गैस का, और ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का। हमारे पास कितने प्रेशर है यहाँ पर? एक प्रेशर किसका है? क्लोरीन का, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। जब ये तीनों प्रेशर आ जाएं तो हम क्या करेंगे? इन तीनों प्रेशर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन तीनों प्रेशर को हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? हम अच्छी तरह जानते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी क्लोरीन प्लस पी नाइट्रोजन प्लस पी क्या बेटा यहाँ पर? हाइड्रोजन। समझ गए? तो इस तरीके से टोटल प्रेशर निकल आएगा। अच्छा, इसमें एक जगह पर है। अब इन सबको क्या करना है? इसका मोल निकालना है, इसका मोल निकालना है, इसका मोल निकालना है। तीनों मोल को ऐड करके फार्मूला लगा देना है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लास्ट क्लास में किया था आपने, तो यहाँ टी लगा देंगे, यहाँ टी लगा देंगे। तो इससे भी सॉल्व हो जाता है, इससे भी सॉल्व हो जाता है, तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो ये है
कि सर गैसेस अलग अलग भी निकाले जा सकते हैं, फार्मूला PV = nRT, और एक डब्बे में अगर गैस को रख दिया जाए तो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं प्रॉपर तरीके से उस न्यूमेरिकल की तरफ जहां पर इसको बनाया जाएगा। क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें वो लिखते हैं, देखो और सुनो, 12 डेसीमीटर कंटेनर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन पेज नंबर है, पेज नंबर जल्दी से ओपन करो, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 25। 12 डेसीमीटर कंटेनर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इतने डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। देखो अब क्या कह रहा है, 12 डेसीमीटर, एक डब्बे के अंदर क्या है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है और टेम्परेचर दिया है। तो हम समझ गए सर एक डब्बे में दिया हुआ है तो उसका फार्मूला हो जाएगा PV = nRT। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, PV = nRT, और हम n को ले लेंगे टोटल, p को ले लेंगे टोटल, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो कह रहा है, इस एग्जाम्पल में वो कह रहा है, ज़रा गौर सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर है, हाँ क्वेश्चन नंबर 26। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 56 टोर। क्या कह रहा है, हमारे पास गौर से देखना बेटा, कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 56 टोर। ठीक है सर, आगे चले। नाइट्रोजन का कितना दिया है इसने, नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन 1.1 atm। गुड। इसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन का है कितना भाई, 360 mmHg। व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ देन गैसेस ऑफ फ्लास्क। यानी इस फ्लास्क के अंदर ये गैस मौजूद है और इसका निकालना है टोटल प्रेशर। क्या निकालना है, टोटल प्रेशर। अच्छा, जिस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया 88 में, उस ईयर के अंदर जब ये स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ रहा है तो वो बहुत, जैसे कि बहुत मुश्किल कोई क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करने के लिए, अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, उसको मालूम क्या करना है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए तुम्हें क्या चाहिए, प्रेशर। इसका प्रेशर दिया हुआ है, इसका प्रेशर दिया हुआ है, इनका प्रेशर दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फ़ौरन से दिमाग में नहीं आता। हम समझते कोई बड़ी चीज़ होगी, सॉल्व करने होंगे, कोई काम फार्मूला लगाना होगा, कोई बहुत मुश्किल काम है। अरे भाई देखो, तीनों प्रेशर दिए हुए, तीनों को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन ऐड करने से पहले एक चीज़ देख लो, mmHg और टोर बराबर होता है, तो उसका मतलब एक यूनिट क्या है, डिफरेंट है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 760 से। आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 760 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टोर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, टोर में। समझ गए। तो अब देखो टोर mmHg, क्योंकि हम जानते हैं mmHg बराबर किसके होता है, टोर के। तो फार्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, ये देखो ये हट जाएगा, गॉट इट, ये हट गया मेरा बेटा। यहाँ क्या लिख देंगे, गिवन। क्या लिख देंगे, गिवन। तो ये आ गया प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर टोटल। सोल्यूशन फार्मूला PT = P ऑक्सीजन, P नाइट्रोजन, P हाइड्रोजन। अब इन सब की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर प्लस करके आंसर ले आएंगे। इन सब की वैल्यू को प्लस करके क्या ले आएंगे मेरा बेटा, आंसर ले आएंगे। जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाओ, शाबाश। तो इन सबको सिर्फ क्या कर देंगे हम, हाँ वेरी गुड, इन सबको सर क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना है, इन सबको ऐड कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या करना है,
सर वैल्यू को यूनिट को सेम करना है, यूनिट को क्या करना है, सेम करना है, और यूनिट को सेम करने के बाद ऐड कर देना है। यूनिट को क्या करना है, सेम करना है, सेम करने के बाद क्या कर देना है, ऐड कर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनना। कह रहा है 3 कंटेनर ऑफ इक्वल आर फिल्ड एज फॉलो। 3 कंटेनर है। कितने कंटेनर है बच्चा, 3 कंटेनर। इधर देखो, ये ऐसे टेलर है। हाँ, अभी सिर्फ खामोशी सुनते जाओ। 3 कंटेनर हैं और 3 कंटेनर इक्वल यानी कि तकरीबन बराबर हैं। वो कह रहा है ये तक बराबर हैं। 3 कंटेनर ऑफ इक्वल आर फिल्ड, 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल आर फिल्ड एज फॉलो, बराबर से भरे गए। तो इसका मतलब एक बात तय हो गई, इन तीनों का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। यानी सेम का मतलब क्या हुआ, मेरी मर्जी मैं अपने लिए, मेरी मर्जी मैं यहाँ पर वॉल्यूम 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, 100 लूँ, लेकिन तीनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए मेरा बेटा, सेम। तो हमने वॉल्यूम क्या ले लिया, 1 लीटर। देन अब जब वॉल्यूम हमने ले ली तो कह रहा है नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 पे क्या है, 88 ग्राम ऑफ CO2। कितना भाई, 88 ग्राम ऑफ CO2। वेरी गुड, आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 32 ग्राम CH4। अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टेम्परेचर है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखते हैं, वो कह रहे हैं 32 ग्राम CH4, 32 ग्राम ऑफ CH4। टेम्परेचर क्या कह रहे हैं भाई, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कह रहे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में लिखते हैं 34 ग्राम ऑफ, कौन है भाई, NH3। कौन है, NH3। उस वक्त इसका टेम्परेचर है 250 डिग्री केल्विन। वेरी गुड। अब मालूम क्या करना है, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। इसमें भी क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। अब जरा पॉइंट को समझना, इस क्वेश्चन में भी क्या मालूम करना है, टोटल प्रेशर। तो हम कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपको आइडिया दिया था, मैंने आपको इसका आइडिया बताया था। जी सर, हम इसको अलग से प्रेशर निकालेंगे, इसका अलग से प्रेशर निकालेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, गिवन। सही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉर कंटेनर ए, या कंटेनर जैसे उसमें दिया हुआ ना 1, इस तरह लिखते हैं। चलो अब इसका लिखवाओ जल्दी से। चलो आप लिखें यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पे क्या लिख, जल्दी बताओ बेटा। फॉर कंटेनर 1 में क्या लिखेंगे, मास ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, 88 ग्राम। टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम एज वी नो दैट 1 लीटर। मालूम क्या करना है सर, प्रेशर मालूम करना है। क्या मालूम करना है, प्रेशर। एक काम सिर्फ यहाँ करना है, इसमें प्लस कर देते हैं 273, तो कन्वर्ट हो जाएगा 273 केल्विन। डन। बाकी सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बेटा, सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। अब एक जनरल गैस इक्वेशन क्या बेटा, हाँ, जनरल गैस इक्वेशन कहलाता है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। तो इसका मतलब हमें मालूम क्या करना है, हाँ, प्रेशर किसका मालूम करना है। तो यहाँ लिख देंगे P, यहाँ पे क्या आ जाएगा, mRT अपॉन m लिख दो बेटा इधर, नंबर से मोल पर मास अपॉन मालिक में वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। डन, समझ गए। अब मुझे बताओ क्या करना है। कुछ नहीं सर, मास कितना दिया हुआ है, जल्दी बताओ मास कितना है सर। सर मास दिया हुआ है 88 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 0.0821। इसके बाद टेम्परेचर, समझ गए। इसको थोड़ा सा इधर ले जाएं, यहाँ पे लिखिएगा ज़रा, हमें प्रेशर मालूम करना है और मास हमारे पास दिया हुआ है 88 ग्राम, 0.0821, और हमारे पास टेम्परेचर है 273। मॉलिक्यूलर मास CO2 एज वी नो दैट, हम जानते हैं 12 + 16 × 2 = 44,
और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1। जल्दी से प्रेशर निकालो मेरा बेटा। तो जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है हमने, जल्दी बताओ। हाँ, क्या लिखेंगे हम, 88 मल्टीप्लाई 0.821 मल्टीप्लाई 273 डिवाइडेड बाय 44। आंसर आ जाएगा 44. 44.8 ATM 44.8 ATM। डन बेटा। अच्छा, इसको जब निकाल लो ना तो यहाँ पर जिसका निकाल लो उसका लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, CO2। क्या लिख देंगे, CO2। अब बताओ क्या करेंगे सर। वेरी गुड। अब सर एक काम कीजिए, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे हम, इसको मैं लिख दूँ इधर। इसका क्या है जल्दी बताओ, प्रेशर। सर इसका प्रेशर आ गया हमारे पास 44.8 ATM। डन। अब यहाँ लिख दो कंटेनर नंबर 2। क्या लिख देंगे हम, कंटेनर नंबर 2। चेंज करना शुरू करते हैं। मास ऑफ, सर मास ऑफ, हाँ CH4। मास कितना दिया हुआ है, CH4। किसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, यहाँ लिख दें 32। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर, टेम्परेचर दिया हुआ है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लस कर दो 273। क्या आंसर आएगा सर, 3 2 5 केल्विन। ठीक है, लीटर। अब आइए, अब क्या करें सर, सिंपल वही है, PV = nRT है, फार्मूला लगाना, वहाँ जाना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे बताओ जल्दी से जी। वेरी गुड सर, आप यहाँ लिख दें 32। चेंज कर देते हैं ना ताकि तो आपको समझ में आ जाए। सर यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ लिख दें आप 32 ग्राम। ये अपनी जगह वही है। टेम्परेचर बताओ कितना है, टेम्परेचर है 305। 1 ये है। अब CH4 का कितना होता है, 12 + 1 × 4 16। तो यहाँ पे क्या लिख दो 16। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। सर 32 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 305 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं बेटा 16। 50.0 क्या आ जाएगा, 50.0 ATM। समझ गए जी सर। अब यहाँ पे जल्दी से लिख दें, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, प्रेशर आ जाएगा 50.0 ATM। ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे सर, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ सर, वेरी सिंपल। अब हमें जाना है कहाँ पर, जी हाँ, हमें जाना है आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 पार्ट पर। तो मेरा बेटा यहाँ 3 लिख दूँ जी सर। कंटेनर क्या है 3। अब बताओ यहाँ कौन सी गैस है सर, गैस का नाम अब हम लिखेंगे, गैस का लिखें मास ऑफ NH3। मास ऑफ NH3 कितना दिया बेटा सर, 34 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 34। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 34 प्लस कर दो 273। क्या आंसर आएगा, 7 और 0 केल्विन। ठीक है। अब मुझे बताओ बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जी सर। अब यहाँ से पूरा वही चलेंगे, वहाँ चलते हैं। यहाँ बेटा क्या लिखें जल्दी बताओ। हाँ देखो, ये फ़ायदा है, कितनी जल्दी काम हो गया। एक थीम बन गया, थीम पे हम चलना शुरू हो गए, फ़ौरन से हमारा काम हो गया और हम समझ भी गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 34 ग्राम, है ना मेरा बेटा। अच्छा, NH3 का कितना होता है सर, NH3 इसका होता है 14। 1 × 3 = 17 एज वी नो दैट। और टेम्परेचर कितना है 307। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे मास। आइए देखते हैं इसका मास कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर, जल्दी से कीजिएगा। इसका है 34 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 307 डिवाइडेड बाय 17। 50.4
क्या है 50.4, 50.4 सही है बेटा ATM। तो यहाँ लिख देते हैं इसका भाई प्रेशर है 50.4। डन। अब बताइए सर, जैसा कि आपने बताया इसका प्रेशर निकाल लिया, इसका प्रेशर निकाल लिया, इसका प्रेशर निकाल लिया। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखो पहले क्या लिखेंगे, कंटेनर 1। बेटा कॉपी पे लिखना है ना, अरे मेरा बेटा कॉपी पे लिखना है ना, ये रही कॉपी, ठीक है, गौर से सुनो, ये डब्बा अब्बा नहीं बनाना है। सिंपल क्या लिखेंगे, कंटेनर 1, फिर क्या आएगा कंटेनर 2, फिर क्या आएगा कंटेनर 3, फिर क्या आएगा PT, फिर क्या आ जाएगा PT। यानी कि सर अब हम कौन सा फार्मूला लिखने जा रहे हैं? अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं PCO2 प्लस PCH4 प्लस PNH3। जल्दी से बताइए CO2 का हमारे पास कितना आया 44.8, 50.0, 50.4। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब इन सबको ऐड कर देते हैं 44.8 प्लस 50.0 प्लस 50.4, ये आ जाएगा 145.2, 145.2। ये हो गया ATM टोटल प्रेशर। डन बेटा, ये हो गया इसका आंसर, और इसके आंसर को आप जल्दी से लिख लीजिएगा। समझ गए? आंसर में कुछ चेंज है, 33.9 है, आप ज़रा इसको चेक कर लीजिएगा। सही है, आंसर चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो करेक्शन आप कर लीजिएगा। राइट बेटा, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। किस तरीके से सर? 3 कंटेनर को अलग अलग फिट किया गया। विच कंटेनर कंटेन्स द हाईएस्ट प्रेशर एंड विच कंटेनर कंटेन्स द लोएस्ट प्रेशर। विच कंटेनर, इनमें से वो कौन सा कंटेनर जो ज़्यादा प्रेशर रखता है और जो कौन सा जो कम रखता है। तो जब आप आंसर निकालेंगे 1 2 3 तो आप कहेंगे कंटेनर A इज द लोएस्ट प्रेशर, कंटेनर 1 यानी A इज द लोएस्ट प्रेशर, कंटेनर 3 कंटेन इज द हाईएस्ट प्रेशर। आंसर हो गया। सिर्फ लाइन लिखना है, जैसे हम क्या लिखते हैं आंसर, आंसर का आंसर लिखेंगे कंटेनर A कंटेन इज द लोएस्ट प्रेशर, कंटेनर C कंटेन इज द हाईएस्ट प्रेशर। तो अभी हम चलते हैं इधर। 3 कंटेनर इक्वल वॉल्यूम फीड किया, वही सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द कंटेनर एट लोएस्ट प्रेशर एंड विच ऑफ कंटेनर इज द हाईएस्ट प्रेशर। इनमें से वो कौन सा कंटेनर है जो सबसे ज्यादा प्रेशर रखता है, इनमें से वो कौन सा कंटेनर है जो सबसे कम प्रेशर रखता है। तो इसका मतलब सर सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। एंड में सी क्या लिखना है, जब तीनों प्रेशर आ जाए। इधर देखो ये प्रेशर आ गया, प्रेशर नंबर 1, प्रेशर नंबर 2, प्रेशर नंबर 3, तो यहां लिखेंगे हैंस। कंटेनर A कंटेन इज द, यहां पे क्या आ रहा है, कंटेनर 1 इज द लोएस्ट प्रेशर, कंटेनर C इज द हाईएस्ट प्रेशर। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। समझ गए? तो फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही है गलत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।